दतिया विधानसभा सीट में उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यालयों में जश्न मनाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। इस बीच कई कांग्रेस नेताओं ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में जीत पर कई बड़े बयान भी दिए हैं। इसे बीजेपी के खिलाफ अंत की शुरुआत बताई है। बीजेपी के अंत की शुरुआत बताई है तो किसी ने इसे राहुल गांधी के विजन की जीत बताई है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेताओं ने दतिया विधानसभा सीट पर जीत के बाद, आपको सुनवाते हैं। जय माई की। दतिया के सभी मतदाता भाइयों और बहनों को मेरी बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद। दतिया के मतदाता भाइयों और बहनों ने जिस प्रकार से 2023 में हमें जिताया था, उसी हिम्मत के साथ आज फिर उपचुनाव में हमें आपने जो विजय दिलाई है, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैं कांग्रेस के उन सभी कार्यकर्ताओं को, जाबाज कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने की सब दुख दर्द सहकर भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, ये अपने आप में उनकी बहादुरी और उनकी कर्मठता इससे प्रमाणित होती है। मैं मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी को, उनके सभी पदाधिकारियों को, अध्यक्ष जी को, हमारे विपक्ष के नेताजी को और सभी बड़े राजनीतिक कांग्रेस के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने परिश्रम करके हमें इस सीट चुनाव में जिताई है। मैं एक बात का आपसे पूरा वादा करता हूं कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हर दिक्कत दुख में साथ खड़े रहेंगे और विकास के लिए जो हम कर पाएंगे कर सकेंगे। मैं एक बार फिर से जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा और साथ में घनश्याम सिंह जी को भी, जो आज चुन के आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और मुझे विश्वास है कि वे जनता की कसौटी पर फिर से खड़े उतरकर जनता की सेवा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माई। नहीं, दतिया का चुनाव राहुल गांधी जी की जो जीत है, राहुल गांधी जी की जो प्रयास है, देश में जिस तरीके का उन्होंने नैरेटिव बनाया, जो जनता की आवाज़ बने, जो युवाओं की, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, हर वर्ग की जिसको नीड होती है एक विपक्ष की, वो जो राहुल गांधी आवाज़ उठाते उसका असर था दतिया में। और मैं मानता हूँ दतिया की जनता ने मध्य प्रदेश की सरकार को भी जो उनका चेहरा था वो बेनकाब किया। करप्शन का चेहरा, आतंक का चेहरा, रिवेंज की पॉलिटिक्स और अद्भुत अकल्पनीय आर्थिक और प्रशासनिक दुरुपयोग जो उनका किया, उसका सबको करारा जवाब था। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय दतिया के परिवारजनों को, कांग्रेस के परिवारजनों को, जिन्होंने इतनी अकंट प्रशासनिक दुरुपयोग के बाद इतनी बड़ी जीत दिलाई। ये देश के नए युग की शुरुआत है। मध्य प्रदेश के 2028 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी, उसका नींव का पत्थर है। जो इतना बड़ा बदलाव जो देखने को मिला, इसकी क्या वजह मानते हैं? वजह यही है कि नरेंद्र मोदी ने जो देश को जिस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया, जिसमें हर व्यक्ति असुरक्षित है, हर परिवार सवाल पूछ रहा है और देश का जो हालात है वो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी की इस पूरी विज्ञापन की और प्रमोशन की राजनीति को नकारा है। अगर बाकी की बात करें तो प्रशांत किशोर की प्रवृत्ति किस तरह से देखते हैं? नहीं, प्रशांत किशोर भी एक अच्छे मैं समझता हूँ कि एथिक की पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति है और अगर बिहार में उनको जिताया गया है तो बिहार की जनता ने इसको सोच समझ के निर्णय लिया होगा। बीजेपी के वही मोदी जी का खिलाफ किया। प्रदेश के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि हम बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े और जीते। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का मनोबल बड़ा है और मैं समझता हूँ कि आप तैयार रहे कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाले चुनाव के 2028 के अंदर हमें मध्य प्रदेश में झंडा लहराना है कांग्रेस का। जय हिंद। देखिए, दतिया का उपचुनाव विधानसभा का, ये हर कांग्रेस के सिपाही के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था। कांग्रेस ने जिस दमदारी के साथ उसके कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है, मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। मैं दतिया की उस महान जनता को प्रणाम करता हूं कि आपने सही समय पे सही निर्णय लेके, बीजेपी ने जो भय का वातावरण बना रखा था, उस भय के वातावरण से आपने मुक्ति पाई है। दतिया का उपचुनाव हमारी पीताम्बरा माँ का आशीर्वाद था
दतिया वाली माई का आशीर्वाद और कार्यकर्ता की कसौटी दोनों ने मिलकर इस चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाई है और ये मील का पत्थर साबित होगा। नरोत्तम जी जीत के दावे कर रहे थे, उन्होंने मंच से कहा था कार्यकर्ता लगेंगे सब। नरोत्तम को हम जितना जानते बीजेपी थोड़ी जानती। नरोत्तम देखिए, जब किसी व्यक्ति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है और खत्म होने की कगार पे हो, तब वो जो निर्णय लेता है, वो निर्णय नरोत्तम ने भी इस चुनाव में लिया। कहीं ना कहीं उसकी छाया थोड़ी बहुत तो है। एक बड़ा उलटफेर बिहार में भी देखने को जी हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नरोत्तम अपना बूथ हारे हैं दतिया में, और उससे बड़ा नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनका बूथ हारे हैं। बांकीपुर विधानसभा का बिहार का जो उपचुनाव था, उनका बूथ हारे हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि मात्र 34% वोटिंग हुई थी। जो सीट नितिन नवीन ने खाली की विधानसभा, वहां मात्र 34% वोट डला है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म का विषय है और राष्ट्रीय चुनाव आयोग के लिए भी शर्म का विषय। आपको लग रहा है जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, छात्रों ने जो आंदोलन बिल्कुल करा, बिल्कुल उसका असर यहाँ देखने बिल्कुल जैन जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि देश को आपने नई राह दिखाई है। आपने सिद्ध कर दिया कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। और जैन जी का सीधा असर दतिया के उपचुनाव में, मैं जब चुनाव प्रचार में गया तो वहाँ नौजवान लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा कि सर लगभग कम से कम 7,000 वोट आपका बढ़ा है। जैन जी की जो आंदोलन, उसकी घटना से जैन जी का प्रभाव भी उस पर। निश्चित रूप से अत्याचार के खिलाफ, अव्यवस्थाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मध्य प्रदेश से लेके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने निरंकुशता ला रखी है। चाहे वो छात्रों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे कांग्रेस परिवार के लोगों को दुख देने का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार में नए नए आयाम लिखने का मामला हो। आज हमारे प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर दतिया का चुनाव जीता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत, आदरणीय जीतू पटवारी जी की मेहनत रंग लाई है। ये शुरुआत है, जब अहंकार और घमंड निश्चित रूप से टूटना तय है। 2027, 28, 29 तीनों जगह पे तो जिस तरीके से बिहार में रिजल्ट आए और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ तक हार गए, तो ये चीज साबित कर रही है कि अहंकार, अत्याचार और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा दिनों तक इस देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दतिया का पूरा चुनाव साबित करता है कि पूरा मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, छात्र परेशान है, व्यापारी परेशान है, सर्वहर्ग परेशान है। चारों तरफ अत्याचार बचा रखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये देखिए, आज सब पूरे गांधी भवन में लड्डू बांट के, मिठाई खिला के, आतिशबाजी करके जश्न मनाया जा रहा है। और हम बधाई देते हैं पूरी कांग्रेस की तरफ से आदरणीय जीतू पटवारी जी, हरीश चौधरी जी, पूरी टीम को कि सबकी मेहनत रंग लाई। और आने वाले समय में अगर वाकई में इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिंदा रखना, संविधान को जिंदा रखना है, तो कांग्रेस पार्टी का आना जरूरी है। तभी हम इन सांप्रदायिक ताकतों को जवाब दे सकते हैं। जी, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी वाले बोले कि नरोत्तम मिश्रा के लोगों ने वोट दे दिया, किसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और लोगों ने कांग्रेस को जिताया है। बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है। तो ये थे कांग्रेस नेताओं के वो बयान जो दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सुर्खियों में रहे, जिनकी काफी ज्यादा चर्चा हुई। फिलहाल दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार के पीछे आपको क्या वजह से है जो सबसे बड़ी लगती है, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।